Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is a measure to control global warming? यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर यूज किया जाता है. ऑप्शन ए, कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ऑप्शन बी, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज. ऑप्शन सी, स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here, the key concept is global warming. So, what is global warming? It is defined as the raising of Earth's global temperature due to increasing of greenhouse gases is known as global warming. So, ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत राइज हो रहा है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रहे हैं. तो ये ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ का टेम्परेचर कैसे राइज कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसेस ये क्या करते हैं? सन के हीट को ट्रैप करते हैं, सो दैट जब डे टाइम खत्म होकर नाइट टाइम होता है या कोई कोल्डर रीजन सपोज हम मान लेते हैं, तो वहां पे हद से ज्यादा ठंडा ना पड़ जाए. तो इस दौरान क्या करते हैं, जो ट्रैप्ड हीट होते हैं उनको वो पूरे अर्थ में रिलीज कर देते हैं टू मेंटेन द अर्थ्स टेम्परेचर. हाउएवर, अगर इन ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो ये मोर हीट को ट्रैप करेंगे एंड इससे अर्थ का टेम्परेचर और ज्यादा रेज हो जाएगा. एंड इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन होते हैं? इट इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर. नाउ इस ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो सर्टेन मेजर्स हम यूज कर सकते हैं. फ्यू मेजर्स आर कि हम फॉसिल फ्यूल के बर्नआउट को कम कर दे. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर कार्बन कंपाउंड्स जो ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो ऑलमोस्ट मिलियन ईयर्स पहले डेड हो चुके थे. उनके रिमेन से ये कार्बन कंपाउंड हमें मिलते हैं एंड ये हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं. इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं कॉयल, नेचुरल गैस, ये भी फॉसिल फ्यूल से ही ऑब्टेन किया जाता है, पेट्रोलियम एटसेट्रा. सो इनका अगर हम यूज थोड़ा कट डाउन कर दे, क्योंकि अभी के टाइम में हमारे अर्थ में कंडीशन ऐसा हो रहा है कि रिसोर्सेज कम पड़ते जा रहे हैं, तो हमें इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज करके अपने एनर्जी रिसोर्स को रिप्लेनिश करना पड़ रहा है. तो जैसे ही फॉसिल फ्यूल का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं या इनको फ्यूल की तरह यूज करने में इनका प्रोसेसिंग करते हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस एंड हीट रिलीज होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए डिट्रीमेंटल होते हैं. नेक्स्ट मेजर कैन बी कंट्रोलिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. ह्यूमन पॉपुलेशन जितना बढ़ता जा रहा है उतना हमारे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होते जा रहे हैं ड्यू टू इमेंस अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो बहुत लार्ज अमाउंट में पोल्यूशन रिलीज करते हैं. दैट इज रिलीजेस गैसेस, इनमें ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूडेड होते हैं. फिर हम ट्रीज को भी कट डाउन कर रहे हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए, रहने के लिए या फर्नीचर या लग्जरीज के लिए ट्रीज को भी कट डाउन कर रहे हैं.
इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है. सो कंट्रोलिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ वेरी की फैक्टर फॉर मेंटेनिंग और मेंटेनिंग द ग्लोबल वार्मिंग. थर्ड मेजर इज यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंटली. हम एनर्जी को एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं? बाय स्विचिंग टू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और गुड्स, एंड जैसे कि पॉलीथीन एंड प्लास्टिक्स, इनका भी यूज नहीं करना है. इनके क्या होते हैं, इनके बर्निंग से भी ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं. देन हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग करेंट्स. करंट बनाने के लिए भी हाइड्रोथर्मल का ह्यूज अमाउंट में यूज होता है, जिससे काफी गैसेस निकलते हैं जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या हो सकता है? हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं, वाटर पावर, हाइड्रो पावर को यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा. सो इफ यू चेक आवर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग. ऑप्शन ए, कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इट इज अ गुड मेजर. ऑप्शन बी, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज, ये भी सही स्टेटमेंट है. ऑप्शन सी, स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. होप you understood it well. Best of luck.